अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू द मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है और उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आइए आज के इस इंटरेस्टिंग से लेसन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो लेसन होगा ये होगा वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं, प्रॉब्लम्स को लफ्जों में बयान किया जाता है। एक तो प्रॉब्लम्स हमारे पास सम्स की सूरत में आते हैं ना, एक वर्ड्स की सूरत में होती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि एक परेशानी, एक उलझन में कोई फंस गया है और हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी की वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको लिखेंगे और फिर हम उनको मिलके सॉल्व करेंगे। आज का काम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1B ही हम कर रहे हैं और इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है पेज नंबर 10 और 11 पे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, डिसाइड वेदर यू शुड ऐड और सबट्रैक्ट टू सॉल्व देम, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स। आपने प्रॉब्लम्स के साथ यानी अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आप पूरी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट से बताएंगे कि इस दिन ये काम हुआ, इस दिन ये काम हुआ, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? कंप्लीट स्टेटमेंट्स के साथ कैसे लिखना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आज हम मिलके सीखेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। अ फैक्ट्री मेड 64,750 jute bags on Monday and 51,060 more on Tuesday. How many bags were made all together? बच्चों, आपके लिए अपनी वोकैबुलरी को अच्छा रखना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑल टुगेदर, इसका मतलब है कि सारों को जमा करके, इकट्ठा करके। तो जमा और इकट्ठा करना क्या मतलब आता है ज़हन में? एडिशन। वेरी गुड। यहाँ हमने क्या करना है, दोनों की दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। और इसी तरह हम देखेंगे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है? ऐड या सबट्रैक्ट करें कभी भी वर्टिकल पोजीशन के अंदर हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। फर्स्ट पे लिखते हैं बिगेस्ट वैल्यू, फिर स्मॉलर और फिर स्मॉलेस्ट, ठीक है बच्चों? अच्छा जी, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मेरे साथ इस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैग्स मेड ऑन मंडे इज इक्वल टू, हम यहां पे लिखेंगे 64,750। ओके, अब बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने बैग्स बने थे? 51,060। अब आपने क्या करना है, अब आपने सॉल्यूशन की तरफ आना है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे बैग्स मेड ऑल टुगेदर, यानी सारे मिलके किस तरह बनेंगे। आप एक दफा दोबारा से लिख लें 64,750 51,060। वर्टिकल लिखें, इसको ऐड करें। 0 + 0 0, 5 + 6 11, 1 will be carried, 1 will be written here. 1 + 7 8, 8 + 0 8, 4 + 1 5, 6 + 5 11। अब यहाँ लास्ट वैल्यू है तो हम 11 पूरा लिखेंगे। समझ आ गई? कितने बैग्स टोटल बने थे? 115,810। तो ये आपका आंसर है। आप इस तरह से इसको यहाँ पे लिख लें। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर? ओके, इसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाली वर्ड प्रॉब्लम को। In an election, Mr. Kamal got 156,720 votes and Mrs. Abid got 158,986 votes. Who got more votes and how many more? आपने पहले बताना है कि किसको ज्यादा मिले और कितने ज्यादा मिले। सबसे पहले जब लिखा है ना who got more, इसका मतलब है हमने कंपेयर करना है, दोनों की दोनों वैल्यूज को पढ़े। मिस्टर कमाल के कितने हैं और मिसेस आबिद के कितने हैं? मिस्टर कमाल की वैल्यू ज्यादा है या मिसेस आबिद की? 156 ज्यादा है कि 158? मिसेस आबिद गॉट मोर, तो इसीलिए हम लिखते हैं
यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बनाते हैं. पार्ट 1. स्टेटमेंट 2. मिस्टर कमाल्स वोट्स कितने थे जी? वैल्यू लिख दें. 156 720. ठीक है. अब मिसेस आबिद्स वोट कितने हैं मिसेस आबिद के? 158 986. अब हमने क्या कर रहे हैं? Who got more, मतलब अब की दफा हमने क्या करना है? डिफरेंस बताना है. तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मैं यहां लिखूं डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन मार्क बता दें. और डिफरेंस लिखने का मतलब है कि हमने क्या करना है? सबट्रैक्ट. ये वाली बात आपने अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है. ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. Who got more and how much? आपने क्या करना है? यहां पर लिखना है. आप यहां पर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप बिगर वैल्यू को लिखेंगे. बिगर वैल्यू किसकी है? हमें पता है कि बिगर वैल्यू है मिसेस आबिद की. 158 986 में से हमने माइनस करने हैं. क्या माइनस करना है? 156 720. 6 minus 0 6, 8 minus 2 6, 9 minus 7 2, 8 minus 6 2, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0. हमारा आंसर है 2266 मोर. ठीक है. हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, आप इस तरह लिखेंगे मोर देन मिस्टर कमाल. ठीक है. ये आपका हो गया आंसर. ओके. ऑलराइट. ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ साथ ही साथ होमवर्क देना चाहूंगी. कुछ क्वेश्चंस इसमें सेम है. मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए और आपको कीवर्ड्स की समझ भी आ गई है. आपने वर्ड्स को यहाँ से पढ़ना है. वर्ड प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे और कुछ काम आप होमवर्क में करेंगे. मैं आपको सिर्फ एक और पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी. ओके जी. आपने पार्ट 3, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 खुद से सॉल्व करना है. अभी मैं आपको करके बताऊंगी पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 7. ओके. पार्ट 4 को स्टडी करते हैं. अ शॉपकीपर अर्न्ड 170,920 in 1 year. ठीक है. If his expenses for the same year were 129,486, how much money did he save? आपने बताना है कि अगर एक आदमी ने इतने पैसे एक साल में कमाए हैं और उसी तरह उसने सेम ईयर के अंदर अपने एक्सपेंसेस यानी उतने पैसे खर्च लिए हैं, तो हमने क्या बताना है? इतने पैसे थे, इतने खर्च कर लिए, बाकी कितने बचे. तो जब बाकी की बात आ रही है मतलब कि हमने डिफरेंस बताना है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. पार्ट नंबर 4. हम सबसे पहले लिखते हैं हिज अर्निंग्स इन 1 ईयर. स्टेटमेंट्स आपने लाजमी लिखनी है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा. क्या है जी? रुपीस 170 920 रुपीस. ठीक है. हम लिखते हैं हिज एक्सपेंसेस इन 1 ईयर. कितने उसने एक्सपेंस कर लिए हैं? 129,486. हमने यहां क्या बताना है? उसने कितना सेव किया. हम लिखते हैं हिज सेविंग्स फॉर 1 ईयर.
क्वेश्चन मार्क। कैसे बताएंगे सेविंग्स के लिए? यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है। यहाँ पे आपने सबट्रैक्ट करना है। ये हमें पता चल गया है 170, 920, 129, 486 माइनस करते हैं। ऑलरेडी दोनों की दोनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो दोनों नंबर्स हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, तो हम इनको डायरेक्टली सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए फिर वही काम, 0 - 6 पॉसिबल नहीं है तो 0 ने कैरी लेना है 2 से। 2 अगर कैरी दे देगा तो 1 रह जाएगा और ये बन जाएगा 10। अब हमने 10 में से 6 माइनस करने हैं। 10 - 6 4। 1 - 8 नहीं हो सकता, फिर से कैरी लेगा, ये 1 लेगा इस 9 से कैरी, ये रह जाएगा 8। 8 यहां बन जाएगा 11। 11 - 8 3। 8 - 4 4। फिर 0 - 9 नहीं हो सकता, कैरी लेगा इस 7 से, ये रह जाएगा 6। इसने कैरी दिया तो ये बन गया 10। 10 - 9 1। 6 - 2 4। 1 - 1 0। तो उसकी सेविंग्स कितनी है? हम यहां लिखते हैं टोटल सेविंग्स आर ₹41,434। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑलराइट, हम अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी के सवाल आपके होमवर्क में होंगे। ओके, अ स्कूल इन अ विलेज नीड्स 400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड 150,000। हाउ मच मोर मनी विल बी कलेक्टेड? आपने बताना है कि हाउ मच मोर डू वी नीड, कितना ज्यादा चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके जी, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7, हाँ जी, हाउ मच डज अ विलेज नीड, हम लिखते हैं नीडेड टोटल अमाउंट नीडेड, कितने की जरूरत है? हम लिखते हैं 400,000 मीन्स 400,000। उसके बाद मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, कितने डोनेट कर दिए जी उन्होंने? 150,000। अब यहां लिखते हैं हाउ मच मोर, कितने ज्यादा चाहिए? क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आइए माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए उसी तरह हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और उसको करना है माइनस। यहां पर ऑल जीरोस हैं तो हम ऑल जीरोस को ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई भी माइनस नहीं होना इनमें से। यहां पर भी सेम। 0 - 5 हो सकता है? नो, इसका मतलब है कि 0 ने यहां से कैरी लेना है, विच मीन्स कि ये बन जाएगा 10 क्योंकि इसने कैरी दे दिया ना। 10 - 5 5। 3 - 1 2। मोर अमाउंट नीडेड इज, रुपीस है तो रुपीस लाजमी लिखेंगे साथ, 250,000। ठीक है, यहां तक बच्चों हमारा आज का ये लेसन भी खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ वर्ड प्रॉब्लम्स को करना सीखा होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि किन कीवर्ड्स को हमने ज़हन में रखना है और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 1C के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।